आज मैं आपको तिलकुटा चौथ के ऊपर गणेश जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ गया था। असुर देवताओं को परेशान कर रहे थे और चारों ओर संकट ही संकट था। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती यह सब देखकर चिंतित हो गईं और उन्हें अपने प्रिय पुत्र भगवान गणेश का स्मरण हुआ। माता ने गणेश जी से कहा कि संसार संकट में है और देवताओं की रक्षा के लिए उन्हें आगे आना होगा। तब भगवान गणेश ने शांत स्वर में कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से चतुर्थी का व्रत करेगा और मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके सभी कष्ट हर लूंगा। इसके बाद माता पार्वती ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को निर्जल व्रत रखा। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ तिल, गुड़, तिलकुट और दूर्वा से भगवान गणेश की पूजा की। पूरे दिन उपवास रखकर माता ने रात में चंद्रमा के दर्शन किए और गणेश जी को भोग अर्पित किया। माता की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसी समय प्रकट हुए। गणेश जी ने माता पार्वती से कहा कि आज के दिन जो भी स्त्री अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए या जो भी भक्त अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पाने के लिए इस चतुर्थी का व्रत करेगा, उसके घर से दुख, दरिद्रता और रोग सदा के लिए दूर हो जाएंगे। भगवान गणेश ने आगे कहा कि यह व्रत सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटी चौथ के नाम से जाना जाएगा और इस दिन तिल का विशेष महत्व होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस दिन मेरा पूजन करेगा, उसके जीवन के हर विघ्न को मैं स्वयं दूर करूंगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस पावन दिन पर माताएं अपने बच्चों की रक्षा और लंबी आयु के लिए तथा भक्त अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए तिलकुटी चौथ का व्रत रखते हैं। भगवान गणेश की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अंत में सभी भक्त श्रद्धा से कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।